दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो बेतिया में 13 जनवरी को जॉब कैंप का किया जाएगा आयोजन। प्राइवेट कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव के पद पर 30 अभ्यर्थी का किया जाएगा चयन। बेतिया में जिला निबंधन और परामर्श केंद्र DRCC के प्रांगण में 13 जनवरी को जॉब कैंप का आयोजन किया गया है और श्रम संसाधन विभाग जिला नियोजनालय के तत्वाधान से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगली खबर पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार बनाम छत्तीसगढ़ रणजी ट्रॉफी मैच का दूसरा दिन जारी है। अपनी स्थिति को सुधारने को लेकर मेजबान टीम बिहार घरेलू मैदान पर वापसी के इरादे से उतर रही है और पहले दिन बिहार टीम छत्तीसगढ़ के सामने भी ढेर हो गई थी और टीम जो है 38 ओवर में 108 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। 3 बल्लेबाज 0 पर आउट हो गए थे और फिलहाल छत्तीसगढ़ की टीम बल्लेबाजी कर रही है। अगली खबर मधेपुरा लोकसभा सीट पर जदयू राजद में फंसा पेच शरद यादव के बेटे शांतनु ने की दावेदारी। एक्सपर्ट ने कहा कि नीतीश शायद ही छोड़ेंगे सीट। समाजवादी नेता शरद यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर पटना स्थित RJD कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिप्टी CM तेजस्वी यादव समेत पार्टी के कई सीनियर नेता मौजूद थे और जीवन के अंतिम समय में शरद यादव ने 20 मार्च 2022 को अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का विलय जो है RJD में कर दिया था और बीजेपी की राजनीति को मात देने के लिए विपक्ष की एकता पर लगातार जोर देते रहे और शरद यादव की इच्छा थी कि उनके बेटे शांतनु बुंदेला को राजनीति में अच्छी जगह मिल जाए। अब सामने लोकसभा का चुनाव है। शांतनु बुंदेला पिछले कई दिनों से पटना में है और वो मधेपुरा से अपने पिता की विरासत संभालना चाहते हैं। अगली खबर मधेपुरा के SP ने 10 थानाध्यक्ष और OP अध्यक्ष का किया तबादला। मधेपुरा SP राजेश कुमार ने जिले के 10 थानाध्यक्षों, OP अध्यक्ष और 49 दरोगा का तबादला किया है। तबादला किए गए सभी पुलिस अधिकारी को 24 घंटे के अंदर योगदान का निर्देश दिया गया है। इसमें कुछ दिन पूर्व ही मधेपुरा सदर थानाध्यक्ष बनाए गए राजकिशोर मंडल के नाम भी शामिल है। SP कार्यालय से जारी आदेश में उधा किशुनगंज थानाध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी को मधेपुरा सदर थानाध्यक्ष बनाया गया है। अगली खबर 15 जनवरी से विद्यालयों में होगा शिक्षा संवाद, DM भी होंगे शामिल। शिक्षा विभाग के द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा। इन योजनाओं के संदर्भ में समुचित जानकारी नहीं होने के कारण कुछ छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस आलोक में शिक्षा विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से छात्र छात्राओं अभिभावकों को समुचित जानकारी देने के लिए नालंदा जिला के सभी 282 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा संवाद का आयोजन किया जाएगा और 15 जनवरी से 19 जनवरी की अवधि में इन सभी विद्यालयों में शिक्षा संवाद का आयोजन किया जाएगा। एक और बड़ी खबर 26,925 शिक्षक अभ्यर्थी को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र। गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 26,925 नवनियुक्त शिक्षकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटेंगे और बाकी 26 जिलों में जिला मुख्यालय स्तर पर समारोह में नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जाएगा और कुल 96,823 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। गांधी मैदान में यह कार्यक्रम 3:30 बजे शुरू होगा और जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। एक और बड़ी खबर भाकपा माले ने लोकसभा के 5 सीट पर ठोका दावा। विधायक रामबली यादव ने कहा कि गठबंधन जीतेगी सभी 40 सीटें। लोगों ने नरेंद्र मोदी को हटाने का संकल्प लिया है। जहानाबाद महागठबंधन में लोकसभा सीट को लेकर खींचातानी जारी है और माले पार्टी के विधायक रामबली यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी पार्टी द्वारा 5 सीट का दावा किया गया है। ये भी कहा कि जहानाबाद, काराकाट, पाटलिपुत्र, आरा, सिवान सीट पर भाकपा माले पार्टी द्वारा दावा ठोका गया है। ये भी कहा कि मेरी पार्टी की तैयारी तो 40 सीट पर है, लेकिन बाकी के सीटों पर मेरे कार्यकर्ता महागठबंधन की प्रत्याशी को मदद करेंगे। एक और बड़ी खबर मोतिहारी में व्यवसायी से रंगदारी मामले में आरोपी गिरफ्तार। 20 लाख रुपए की मांग की थी। मोतिहारी में व्यवसायी से रंगदारी की मांग करने वाले को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया है। रंगदारी में प्रयुक्त मोबाइल को भी बरामद कर लिया है और घटना जो है रामगढ़वत थाना क्षेत्र की है। बता दें कि रामगढ़वत बाजार में स्वर्ण व्यवसायी अजय प्रसाद को अज्ञात अपराधी के द्वारा फोन पर 20 लाख रुपए की मांग की गई थी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद अजय प्रसाद ने आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करवाई। जिसके बाद SP कांतेश मिश्रा ने रक्सौल SDPO धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में आरोपी को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपी रंगदारी मांगने वाला आरोपी रामगढ़वा थाना क्षेत्र के बसतपुर बैरिया का हुसैन का पुत्र आजाद हुसैन का नाम सामने आया है। एक और बड़ी खबर दीघा में जमीन का बंदरवाट करने वाली 6 सहकारी समिति के खिलाफ ED ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और पटना के दीघा में ED ने अब मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए आवास बोर्ड को चिट्ठी लिखकर पूरी जमीन का ब्यौरा मांगा है। जांच में अभी तक ये बातें सामने आई है कि पिछले 50 साल से पटना के दीघा आसियाना रोड के पश्चिम स्थित
400 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री में मुख्य रूप से 6 सहकारी समितियां ज्यादा सक्रिय रही है और पिछले साल ही हाईकोर्ट ने आवास बोर्ड मामले की चल रही सुनवाई के दौरान ईडी से जांच करवाने का निर्देश दिया था। एक और बड़ी खबर, बिहार में शीतलहर से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। आईएमडी ने बताया है कितना गिरेगा तापमान। बिहार में ठंड का कहर बरप रहा और प्रदेश जो है भीषण शीतलहर की चपेट में है। मोतिहारी में एक बच्चे की मौत के बाद ठंड को देखते हुए अलग अलग जिलों में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 16 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। वहीं कोहरे की मार से ट्रेन और फ्लाइट सेवा बेपटरी है। ऐसे में अभी भी राज्य में न्यूनतम तापमान और भी नीचे गिरने के आसार हैं। अगले 2 दिनों तक लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है और इसे देखते हुए लोगों को ठंड से बचने और सावधान रहने की हिदायत दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्ग को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। अगली खबर, बिहार में बीपीएससी टीचर से करी जबरदस्ती शादी और घर से उठा ले गए लड़की वाले। बिहार के जमुई में एक बीपीएससी टीचर की जबरन शादी कराने का मामला सामने आया है, जहां पर लड़की के परिवार वाले ने टीचर को उसके किराए के कमरे से जबरन उठाकर मंदिर ले गए और उसकी शादी करवा दी और उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि शादी के दौरान लड़के की पिटाई भी की गई है। मामला जो है जमुई जिले के गिद्धौर ब्लॉक इलाके का है और यहाँ पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनजुलिया में सहायक शिक्षक के पद पर कार्य करने वाले बीपीएससी शिक्षक मुकेश वर्मा की जबरन शादी करवा दी गई। अगली खबर, बिहार में भी 9 सेवाओं के लिए नहीं लगाना पड़ेगा थाने का चक्कर, घर बैठे कर पाएंगे जरूरी काम। बिहार में अब लोगों को बार बार पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। इसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से इसको लेकर एक नए मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका नाम मिशन जनसेवा दिया गया है। इसके तहत 9 तरह की सेवा के लिए थाना आने की आवश्यकता नहीं होगी और ये सभी काम घर बैठे ही बड़े आसानी से कर पाएंगे। दरअसल पुलिस द्वारा मिशन जनसेवा के तहत चरित्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट एवं लाइसेंस सत्यापन सहित 9 प्रकार की जनसेवाएं ऑनलाइन, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। अब ये सेवाएं मैनुअल कोड में दी जा रही है, लेकिन अब इसे अब दोनों मोड में दिया जाएगा। इनमें किराएदार सत्यापन, अपार्टमेंट, व्यवसाय, सीसीटीवी इत्यादि के लिए सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने हेतु सहायता शामिल है। अगली खबर, ठंड के कारण बिहार के 13 जिलों में 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद। बता दें कि कई स्कूल में बच्चे बीमार पड़ रहे तो कई जिलों में अचानक ठंड लगने से मौत की भी खबरें सामने आ रही है। ऐसे में पटना के डीएम ने स्कूल बंद करवाने को लेकर आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कई अन्य जिलों ने भी इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं। कई जिलों के जिलाधिकारी ठंड की हालत और बीमारी, मौत की खबर जानकर भी निश्चिंत बैठे थे। बच्चों के अभिभावक ठंड में स्कूल भेजने से साफ इनकार कर रहे और ऐसे में देखें तो मिली अपडेट के मुताबिक पटना के अलावा गया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, वैशाली, मुंगेर, दरभंगा, समस्तीपुर, नालंदा और मधुबनी जिले में स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। एक और बड़ी खबर, 5 दिन में 10 शिफ्ट में होगी बी और बीटेक परीक्षा। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन जनवरी सत्र परीक्षा के 12 दिन पहले नया सर्कुलर जारी करके परीक्षा तिथि कम कर दिया है। अब 5 दिन में 10 शिफ्टों में बी और बीटेक परीक्षा आयोजित करवाई जाएगा। जेईई मेन परीक्षा 24 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य होनी थी, लेकिन नए सर्कुलर के मुताबिक 24 जनवरी को बीआर के लिए परीक्षा की जाएगी और उसके बाद बी बीटेक के लिए 27, 29, 30, 31 जनवरी एवं 1 फरवरी को परीक्षाएं होगी। अगली खबर, पिता के दुकान की किताब पढ़कर आईपीएस बने आशीष भारती। अब तैनाती वाले हर जिले में खोल रहे पुलिस पुस्तकालय। बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी में आशीष भारती का नाम शामिल हो गया है और दुर्दांत अपराधी को थर्राने और भाकपा माओवादी सेंट्रल कमेटी के प्रमुख लीडर में शामिल विजय आर्य, प्रमोद मिश्रा जैसे नक्सली को पकड़ने वाले आशीष भारती सामाजिक पहलू में खास भूमिका निभा रहे और ये वर्तमान में गया एसएसपी के पद पर पोस्टेड है। किंतु आशीष भारती की एक खासियत यह भी है कि उनकी पोस्टिंग जहां भी होती है वहां ये पुलिस पुस्तकालय जरूर खोलते हैं और इन पुलिस पुस्तकालय में आईएएस, यूपीएससी, बीपीएससी सहित विभिन्न बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं की किताबें होती है। एक और बड़ी खबर, बिहार में एक साथ 576 टीचर्स की जाएगी नौकरी, अभी हुए सस्पेंड, सैलरी भी रोक दी गई है। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में दर्जनों शिक्षकों पर कार्रवाई की गई थी और इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। साथ ही शिक्षा विभाग ने पूर्व में भुगतान की गई सैलरी वसूलने का भी आदेश दिया था। अब बिहार में भी कुछ ऐसी खबर सामने आ रही है जहां पर बिहार शिक्षा विभाग 576 शिक्षकों को बर्खास्त करने की कार्रवाई कर सकता है। दरअसल ये सभी शिक्षक कई महीनों से स्कूल नहीं आ रहे हैं और ये सभी टीचर संबंधित स्कूलों में योगदान नहीं दे रहे हैं और ऐसे में इन सभी शिक्षकों पर बर्खास्तगी की तलवार लटकने लगी है। एक और बड़ी खबर, बिहार में मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज पर पकेगी सियासी खिचड़ी। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन और एनडीए में शामिल सभी दल लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं और इसे लेकर सभी दल अभी से चुनावी खिचड़ी पकाने लगे हैं। इस स्थिति में अब मकर संक्रांति को लेकर कई नेताओं के द्वारा दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जा रहा।
ऐसे में माना जा रहा है कि इसी दही चूड़ा भोज पर प्रदेश की सियासी खिचड़ी पकने की तैयारी है। वैसे मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा के भोज के बहाने सियासत साधना कोई नई बात नहीं है और इस साल भी मकर संक्रांति पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतागण पटना में भोज का आयोजन कर रहे। बड़ी खबर इंटरनेट मीडिया पर दिन भर परोसी गई गलत जानकारी से खुश होने वाले बिहार के शिक्षकों के लिए सच्ची खबर यह है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने त्यागपत्र नहीं दिया है और ये उपार्जित अवकाश पर हैं और इसके समाप्त होते ही फिर से काम पर लौटेंगे। सामान्य प्रक्रिया के तहत 16 जनवरी तक उपार्जित अवकाश पर हैं और इस अवकाश पर जाने वाले अधिकारी को सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना देनी होती है ताकि उनके छुट्टी में रहने पर दूसरे अधिकारी को संपूर्ण प्रभार दिया जा पाए। बता दें कि के पाठक का एक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था और इसमें के पाठक ने खुद लिखा था कि वह शिक्षा विभाग में अपने पद का परित्याग कर रहे और इस वायरल लेटर के बाद खबरें उठनी शुरू हो गई कि के पाठक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बाद में तमाम तहकीकात के बाद पूरी सच्चाई सामने आई है। अगली खबर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही अफवाह एवं चर्चाओं के बीच राजद के वरिष्ठ नेता एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग का मसला पार्टी के बीच में सुलझाया जाएगा और मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर इसकी चर्चा नहीं की जा सकती है। पत्रकार के साथ इस विषय पर चर्चा क्यों की जाए, जिस दिन सीटें बटेगी सभी को जानकारी मिल जाएगी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग तो आते जाते रहते हैं और आने जाने की किसको मनाही होती है, वो आ रहे तो ये अच्छी बात है। उनके आने या जाने से बिहार में क्या फर्क पड़ने वाला है। उनका अपना कार्यक्रम है, बिहार आए और यहाँ तो हर किसी का स्वागत होता है।